नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो थंबनेल देख के आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं 5 इम्पोर्टेंट खबर में यहाँ पे आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि रेलवे सेक्टर को लेके गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है और आगे हम लोग रेलवे सेक्टर में रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें किस तरीके से यहाँ पे बुलिश हम लोग बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपके तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो हेडलाइन देख के आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। रेलवे शेयरों पर नज़र, रेलटेल, आरवीएनएल, टेक्समेको राइट्स में 13% तक उछाल। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं यहाँ पे उसी को कवर करने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पे फालतू की जो खबरें हैं ना, मैं वहाँ पे उसे कवर करने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो रेलटेल का अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो शेयर प्राइस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो आगे चल के इसका जो क्या फ्यूचर है, क्या है, वो हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। तो भारतीय रेलवे ने 2024-2025 तक 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण हासिल करने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका अनुमानित व्यय 4-5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए। ओके, तो व्यक्तिगत शेयरों में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में दिन के कारोबार में बीएसई पर 13% की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने कहा कि उसे दक्षिण मध्य रेलवे से के सिकंदराबाद डिवीजन के 523 आरकेएम में आईपी एमपीएलएस के प्रधान के लिए दूरसंचार कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपए का कार्य आदेश मिला है। ये हो गया एक शेयर से लेके इम्पोर्टेंट न्यूज़। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा आरवीएनएल के बारे में। तो रेल विकास निगम का यहाँ पे क्या है ना, रेल विकास निगम का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप यहाँ पे जान लो। आरवीएनएल के पास 85,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 65,000 करोड़ की लागत वाली 142 बोलियों में भाग लिया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी 75,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली 150 से अधिक बोलियों में भाग लेगी। आरवीएनएल ने वित्त वर्ष 2024 के निवेशक प्रस्तुतिकरण में कहा कि सफलता दर 20,000 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हो ना कि किस कदर रेलवे में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है, उसका जीता जागता सबूत यही है। तो इसमें मेरा कहना यही है ना कि आप चाहे जो कुछ भी कर लो, अगर कंपनी अच्छी है, सरकार उस चीज़ को लेके कंप्लीट बुलिश है, तो आगे चल के आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भारतीय रेलवे के फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के किए गए प्रयासों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय रेलवे से वैगनों की मांग लगातार वृद्धि ने कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मांग की। आज की तारीख में कंपनी की ऑर्डर बुक 14,000 वैगन से ज़्यादा है और यह लगातार आ रही रेलवे द्वारा पहले ही लगभग 15,000 से ज़्यादा वैगन ऑर्डर दिए जा चुके हैं और कंपनी ने उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। निजी कंपनियों द्वारा लगभग 17,000 से ज़्यादा वैगन टेंडर जारी किए गए हैं। इसलिए प्रबंधन का मानना है कि हर साल कम से कम 14,000-15,000 वैगन की निरंतरता बनी रहेगी। तो मेरा तो यहाँ पे साफ कहना है एवरीवन, आप मानो या ना मानो, बट रेलवे में अभी जो है ना माहौल कंप्लीट बुलिश है और इसका जीता जागता सबूत मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो अब हम लोग आते हैं इस टैब में और हम लोग यहाँ पे रेलटेल के शेयर प्राइस को एनालिसिस करेंगे। तो ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो ऑल टाइम में कुछ अच्छा खासा रिटर्न तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब लिस्टिंग ही हुआ था 2021 में 121 रुपये में और अभी चल रहा है 2024 और अभी शेयर प्राइस कितने पे आ चुका है, 292% का रिटर्न मिल चुका है 475 में। और अगर मैं इस शेयर के बारे में एनालाइज़ करूं तो इस शेयर का टारगेट हम लोग कहां पे लेके चल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो भी है एक कलेक्शन ऑफ डाटा के हिसाब से आप सभी लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा पर्सनल व्यू है, ताकि आप व्यूवर्स समझ सको कि शेयर मार्केट में पैसे बनाना कितना आसान है अगर आप एक किसी अच्छी कंपनी के साथ जाते हो। तो 475 रुपये का अभी जो है अभी ट्रेड कर रहा है प्राइस। तो इसका अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चले ना तो शॉर्ट टर्म में इसका 500 का टारगेट लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इसके टारगेट के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये रहेगा एलटी के लिए 700 रुपये।
ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो दूसरा शेयर है। दूसरा शेयर है रेल विकास निगम। और रेल विकास निगम का अगर आप देखोगे ना तो 5 डे का 5%, 1 महीने का 20%, 6 महीने का 131%, ईयर टू डेट का 125%, 1 ईयर का देखोगे 232%, मैक्सिमम देखोगे तो 1975%। ये शेयर भी 2019 में आया था, 19 रुपये में आया था। 19 रुपये के बाद अगर आप देखोगे तो शेयर 409 रुपये में है। और इस शेयर्स के अंदर पोटेंशियल है कि इस शेयर्स में आप अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके चलोगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 450 का लेके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में अगर आप बात करोगे मुझसे ना तो 600 रुपये का टारगेट आप इस शेयर में लेके चल सकते हो। फिलहाल तो इस शेयर में जो है हम सबकी राय कंप्लीट यहाँ पे बुलिश ही है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरे शेयर के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा शेयर है IRFC। और IRFC का भी अगर आप ऑल टाइम रिटर्न्स देखोगे ना, ऑल टाइम रिटर्न देखने से पहले परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे तो 5 दिन का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 1%, 1 महीने का रिटर्न 0%, 6 महीने का रिटर्न 80%, ईयर टू डेट का रिटर्न 75%, 1 ईयर का रिटर्न 438%, मैक्सिमम रिटर्न देखोगे 612%। 2021 में शेयर प्राइस 24 रुपये में आया था और 24 रुपये से अभी 176 रुपये में है। और इसका पोटेंशियल है एवरीवन कि ये जो है शेयर जा सकता है 200 रुपये तक। ये रहेगा शॉर्ट टर्म का व्यू। और लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो लॉन्ग टर्म का व्यू 300 से 350 रुपये तक का ये शेयर यहाँ पे जा सकता है। IRFC का मेरा यही फंड है क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल है रेक लिमिटेड को आप देख लो। रेक लिमिटेड हो गया, उसके बाद PFC हो गया, उसके बाद इरेडा हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स को आप रडार पे रख के IRFC में वैसा ही उछाल कुछ देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। अब उसके बाद हमारा जो चौथा शेयर है IRCTC। IRCTC में आप बिलीव नहीं करोगे बट येस, जब रशिया यूक्रेन का वॉर आया था ना तो ये शेयर ने इतना परेशान किया था ना, 1200 रुपये से ये शेयर कहाँ चला गया था मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे 1200 रुपये था और 1200 रुपये से ये शेयर कहाँ चला गया था, 594 रुपये, 596 रुपये, इस कदर जो है करेक्शन देखने को मिला था। बट येस, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसी तरीके से इस शेयर के साथ में ऐसा ही हुआ है कि कंपनी के मैनेजमेंट में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आप 1 ईयर का रिटर्न लोगे तो 1 ईयर का रिटर्न 56%, कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप ईयर टू डेट का रिटर्न लोगे 13%, 6 महीने का रिटर्न 17%, 1 महीने का रिटर्न जो है वो अभी नेगेटिव में है, 5 डे का रिटर्न वो भी नेगेटिव में, 1 डे का रिटर्न नेगेटिव में। तो 1 ईयर का रिटर्न 56%, 5 ईयर का रिटर्न 549%, मैक्सिमम देखोगे तो 549% पे ही अभी शेयर्स हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑन एन एवरेज अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट मुझसे पूछोगे ना तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसका 1100 रुपये लेके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप मुझसे पूछ सकते हो तो लॉन्ग टर्म में मेरा इस शेयर्स को लेके जो कंप्लीट बुलिशनेस रहेगा ना वो रहेगा यहाँ पे 1500 रुपये। क्योंकि इस शेयर्स का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है ना, इस शेयर्स के ऊपर लोगों की नज़र बहुत कम रहती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका जो रेल IRFC का आप समझ जाओ, मतलब टिकट, चाहे टिकट बुकिंग हो गया, जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो गया या फिर खाने का हो गया, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कंपनी में अभी थोड़ा मोड़ा सुधार करना बहुत बाकी है। अब यहाँ पे अगर आप एक लास्ट कंपनी देखोगे तो इरकॉन इंटरनेशनल। और इरकॉन इंटरनेशनल में क्या पोटेंशियल है वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर प्राइस में अगर आप देखोगे तो 5 दिन में 3%, 1 महीने का रिटर्न नेगेटिव, 6 महीने में 66%, और उसके बाद 58% ईयर टू डेट, 1 ईयर में देखोगे तो 227%। 84 रुपये से शेयर कहाँ आके टिक गया है, 276 रुपये में। और अगर आप मैक्सिमम में देखोगे तो 566% का रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका शॉर्ट टर्म का व्यू क्या लेके चले, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है यहाँ पे 300 रुपये तक का शॉर्ट टर्म का व्यू आप लेके चल सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म मुझसे पूछोगे ना तो लॉन्ग टर्म कंपनी 500 भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल में वो पोटेंशियल है, वो पावर है, इरकॉन इंटरनेशनल में वो कैपेसिटी भी है। ओके, चाहे आप जो कुछ भी समझो। उसके बाद एक न्यूज़ आ रहा है, NSE वार्न्स इन्वेस्टर्स अगेंस्ट दिस टेलीग्राम चैनल ऑफरिंग एश्योर्ड रिटर्न। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग फ्रॉड होने से बचो। सबसे बड़ा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप।
उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको बड़े बड़े रिटर्न्स करने के दावे देते हैं ना, उन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेबी रिसर्च एनालिस्ट के पास आप जा सकते हो, लेकिन आप जाते नहीं हो, और आप जो नॉन रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट हैं आप उनके पास जाते हो, अच्छी खासी लाखों लाखों आप फीस देते हो और उसके बाद आप नुकसान कर बैठते हो। तो पैसे आपके हैं ना भाई साहब, तो पैसे प्रोटेक्ट करना आप ही सीखोगे ना। और मेरा कहना यही है कि मार्केट में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बढ़िया सा सरकारी कंपनी उठा लो, रेल विकास निगम, IRFC, इन्वेस्टेड रहो। ये कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई एडवाइजरी नहीं हूँ, बट येस अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। आने वाले वक्त में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों को रेलवे में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो रेलवे में कंप्लीट बुलिश रहें, ऐसा ना सोचें कि रेलवे में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और सवाल रहा बीजेपी का, गवर्नमेंट का, तो ये 5 साल अभी कंप्लीट रहेगा, बीच में ऐसा कोई सिनेरियो कोई सीन होने वाला नहीं है। ओके, तो फालतू अफवाहों पे ध्यान मत दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।